नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन विद्यापन के यूट्यूब चैनल में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। द फर्स्ट किसान रेल विल रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच में चली। दोस्तों चलाई गई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवाली से लेकर के दानापुर के बीच में। अब देखिए, जो देवाली नाम का रेलवे स्टेशन है ये महाराष्ट्र का है, जो दानापुर है दोस्तों ये बिहार का रेलवे स्टेशन है। ओके, अब देखिए इसको 7 अगस्त 2020 को देवाली रेलवे स्टेशन से रवाना कर दिया गया। जो किसान रेल है ये पूरी की पूरी पार्सल ट्रेन होगी और इसके माध्यम से जो दोस्तों जो फूल हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गए जो जल्दी से खराब हो जाती है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर रवाना कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो रेलवे स्टेशन है उस पर स्टॉपेज भी बनाए गए हैं और जहां पर भी इसको उतारना होगा दोस्तों वहां पर उतार दिया जाएगा और जो भी सामान बचा होगा उसको दूसरे स्टेशन पर उतारा जाएगा। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय को डबल करना, इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया और इसीलिए इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया। अब देखिए इसके माध्यम से दोस्तों और कुछ सामान से भेजे जा सकते हैं, तो इसमें फ्रोजन कंटेनरों के माध्यम से दोस्तों मछली, मांस और दूध को भी बहुत आसान तरीके से भेजा जा सकता है। और इसके लिए लॉन्च करने के लिए दोस्तों घोषणा कब की गई थी, तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री उन्होंने जो हमारा बजट पास किया था फरवरी में, उसमें इसकी घोषणा की थी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। नेशनल हथकरघा दिवस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। इसको मनाया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 अगस्त को, और इसको मनाता है कपड़ा मंत्रालय। अब देखिए भारत के बैन टाइम के कपड़ा मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो है स्मृति ईरानी। अब देखिए दोस्तों इसको 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के रूप में चुना गया और सबसे पहली बार इसको 1905 में मनाया गया था कपड़ा मंत्रालय की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो जनता के बीच में हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और सामाजिक आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है ये बताना इसका मेन उद्देश्य है। ओके, अब हम देखें दोस्तों कौन सा प्रश्न, तो अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तेदुपट्टा कलेक्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेदुपट्टा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ की तरफ से। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। अब देखिए दोस्तों एक कांग्रेस नेता रह चुके हैं, पूर्व में शहीद हो चुके हैं दोस्तों, उनका नाम है महेंद्र कर्मा और उनके नाम पर इस सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया। अब देखिए जो तेदुपत्ता है दोस्तों एक प्रकार का एक पेड़ होता है और इसमें जो पत्ते होते हैं उस पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ के वनवासी हैं, आदिवासी हैं, वो इस पत्ते को इकट्ठा करते हैं और समाज को जो सरकार को दोस्तों बेच देते हैं। तो इनको दोस्तों राहत देने के लिए अगर इनकी फसल खराब हो जाए तो इनको बीमा मिल सके, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है, तो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायलट योजना के अंतर्गत में। अब देखिए दोस्तों इसके माध्यम से 200 रुपए तक का बिना इंटरनेट का जो ट्रांजेक्शन है उसकी सुविधा देना, उसकी अनुमति देना इसका दोस्तों मकसद है। और उसका उद्देश्य क्या है कि जहां पर भी कम इंटरनेट आता हो दोस्तों, जहां पर भी टावर कम आता हो वहां पर दोस्तों ये सुविधा प्रदान करना। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति इस सुविधा को लेना चाहे तो कैसे ले सकता है दोस्तों, अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जिन भी तरीके से वो भुगतान कर सकता है ऑनलाइन दोस्तों, उन भुगतानों के तरीके से इस सुविधा को लिया जा सकता है। किसकी योजना दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है। योजना का नाम है पायलट योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। The Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India unanimously decide to maintain the repo rate, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है दोस्तों। फैसला लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4% का। अब देखिए 4% का रखने का क्यों फैसला लिया गया, इसीलिए आ गया दोस्तों जो हम जान के भारत की जीडीपी है दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हालत में है, तो उसको फिर से जीवित करने के दोस्तों इस निर्णय को लिया
गया है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों भारत की जो सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी वो कितनी है दोस्तों, उसका दर है 4.25% और रेपो रेट कितनी है दोस्तों, रेपो रेट है 4% की और रिवर्स रेपो रेट कितनी है तो 3.35% की दोस्तों रिवर्स रेपो रेट है, जो कुछ दिन पहले दोस्तों प्रवर्तित की गई थी, तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत के बैंक टाइम पर मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितनी है तो 5.8% और जून 2020 तक के दोस्तों आंतरिक अनुमान कितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है दोस्तों, तो वो लगा है 6.1% का। ओके, अब देखिए जो रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, जो रेपो रेट होता है उसके माध्यम से जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, जो उनका कामकाज खत्म हो जाता है, शाम को जो पैसा बचता है दोस्तों, तो वो देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना ब्याज देता है दोस्तों, उसको कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट सीधा इसका उल्टा ले लीजिए, इन दोस्तों जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, इन बैंकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेता है और इसके ऊपर जो ये ब्याज देता है दोस्तों, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन, यानी कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतीश यादव। अब देखिए इस पुस्तक में लिखा है किसके बारे में क्या दोस्तों, तो इस पुस्तक में जो हमारी बाहरी जासूस है जिसको बोलते हैं रो, और रो का फुल फॉर्म क्या होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके बारे में दोस्तों जो वो गुप्त तरीके से अपने ऑपरेशन को पूरा करता है उसके बारे में एक बाहरी झलक दी हुई है दोस्तों। अब देखिए इस पुस्तक को लॉन्च कहाँ किया गया, तो इस पुस्तक को वेस्टलैंड प्रकाशन की तरफ से इसको लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि जो हमारे रो है दोस्तों, कैसे अज्ञात क्षेत्र में जहाँ के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, वहाँ पर जाकर के अपने गुप्त तरीके से जो उसके ऑपरेशन है उसको अंजाम देने का काम करती है, सफल करने का काम करती है दोस्तों। इस बुक में इसके बारे में पूरी डिटेल में लिखा गया और आपको मैं कहूँगा दोस्तों आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के लिए। Who won the first prize in the Smart India Hackathon 2020, यानी कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता, तो ये जीता गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे की तरफ से ये प्रथम पुरस्कार जीता गया। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, इसका आयोजन किया गया इसी महीने की 1 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त के बीच में। अब देखिए जो प्रतियोगिता थी ये राष्ट्रीय तौर की प्रतियोगिता थी और इसको नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके 36 घंटे तक इसका आयोजन किया गया। और इसके अंतर्गत में दोस्तों जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बनाने की प्रतियोगिता थी दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया। और इसको संयुक्त तौर पर जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसको आयोजन करने का काम किया। अब देखिए दोस्तों इस टीम में यानी कि एक टीम में दोस्तों 6 लोग थे और 6 लोग दोस्तों जो जीते उनको पुरस्कार के तौर पर 1 लाख तक की राशि दी गई। किसके तरफ से दोस्तों, तो जिसके आयोजनकर्ता के तौर पर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसीलिए आपको इसको याद करना होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर के लिए। Who has been appointed as the brand ambassador of Win Trade Fantasy Sports recently, यानी कि हाल ही में विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। अब देखिए जो सुरेश रैना है ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है पुरुषों वाली उसके मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं। जो हरमनप्रीत कौर हैं ये प्रेजेंट टाइम पर भारतीय क्रिकेट टीम महिलाओं की है उसके जो T20 है उसके कैप्टन है। अब देखिए दोस्तों इनको संयुक्त तौर पर विन फैंटेसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब देखिए ये है क्या दोस्तों, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों जो रियल टाइम पर क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के दोस्तों जो मैच होते हैं उस मैच में लाइव अपना टीम सेलेक्ट कर सकते हैं और टीम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो कैसा खेलेंगे दोस्तों उस पर दाव लगा सकते हैं। अगर उपयोगकर्ता जीता है तो उसको पैसे भी दिए जाएंगे दोस्तों, उनको उपहार भी दिया जाएगा। अब देखिए इसको वेट एंड फैंटेसी को अभी 6 अगस्त 2020 को लॉन्च कर दिया गया था। अब देखिए लॉन्च किया किसने था दोस्तों, इसके संस्थापक और ग्लोबल इसके दोस्तों संस्थापक हैं वीत भाटिया, मनोज पारिक और यश कवादिया। उन्होंने इसको लॉन्च किया था दोस्तों पूरे के पूरे वर्ल्ड तौर पर, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के लिए।
रेलवेज ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि किस देश के रेलवे ने वार्षिक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की तरफ से इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया। अब देखिए है क्या दोस्तों, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें जो ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन दोस्तों इसमें किया जाएगा और इसको पैन इंडिया ने बनाने का काम किया। अब देखिए इसको आप देसी भाषा में समझिए कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है काम क्या करेगा। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी ट्रेन हो गई और जो ट्रेन चलती है किससे दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक वाली होती है वो चलती है वायरों से। और दोस्तों जो वायर में कई तरह के उपकरण लगे होते हैं वो उपकरण हो गए, जो वायर हो गया उसकी निगरानी के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और इसके माध्यम से दोस्तों अगर कहीं खराबी आ जाती है रियल टाइम पर तो इसमें बहुत जल्दी ढूंढ लिया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। दोस्तों अभी क्या होता है प्रेजेंट टाइम पर ये होता है कहीं खराब हो जाए तो उसको एक व्यक्ति जाता है ढूंढता है कहाँ खराब है और उसको फिर ठीक करते हैं। इसमें बहुत अधिक समय की बर्बादी होती है और इसी दोस्तों समय बचाने के लिए और ट्रेनों को अपने गंतव्य पर सही टाइम पर पहुंचाने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में जब कोई खराबी होती है तो उसकी फोटो की जाएगी, उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर बाद में सेम तरीके की कोई खराबी आती है, जो नया अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको भी बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सके, ठीक कर सके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए रेलवे ने अपना इतिहास बनाया था दोस्तों, पहली बार 100% गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय पर कब पहुंचा था, तो 1 जुलाई 2020 को कितनी ट्रेनें पहुंची थी, तो 201 ट्रेनें पहुंची थी दोस्तों। अब देखिए इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था कितने का, तो 23 मई 2020 का रिकॉर्ड तोड़ा था कितने का दोस्तों, तो 99.5% ट्रेन अपने सही समय पर पहुंचने का रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर के लिए। नेम द मलयालम फिल्म विच हैज वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20th एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, यानी कि उस मलयालम फिल्म का नाम बताया जिसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो उसे पुरस्कार जीता गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मलयालम फिल्म मैथोन, इसने इस पुरस्कार को जीता है। अब देखिए दोस्तों जो पुरस्कार का जो आयोजन किया गया ये टोटल वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन तौर पर इसका आयोजन किया गया और जितने भी अमेरिका और भारत के फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता में दोस्तों इसके आयोजन में भाग लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन 24 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया और ये 20वां संस्करण है दोस्तों इस न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, इसीलिए आप दोस्तों इसको याद कर लीजिए। अब देखिए भारत की तरफ से दोस्तों इसमें कौन कौन सी भाषा के फिल्में इसमें भाग लिया, तो दोस्तों भाग लिया असम, बंगाल, हरियाणवी, हिंदी, अंग्रेजी, लद्दाखी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली और तमिल सहित दोस्तों कई भाषाओं ने इसमें भाग लिया इस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मैथोन मलयालम फिल्म है दोस्तों इसके निर्देशक कौन था दोस्तों, इसके निर्देशक गीतू मोहनदास। कौन, गीतू मोहनदास इसके निर्देशक है। आप इसको सही से दोस्तों याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस फिल्म किसके बारे में है दोस्तों, एक फिल्म है एक 14 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में फिल्म, जो उसका बड़ा भाई है अकबर वो गुम हो जाता है दोस्तों, कहाँ से, तो लक्षद्वीप से गुम हो जाता है और उसको खोलने के लिए वो व्यक्ति है लक्षद्वीप को छोड़ देता है और लक्षद्वीप छोड़ करके वो मुंबई पहुंच जाता है। तो उसके लिए दोस्तों ये कहानी है, मलयालम फिल्म है मैथोन। ओके, अब देखिए इसमें कई कैटेगरी में कौन कौन से पुरस्कार किसने जीते दोस्तों उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में पुरस्कार किसने जीता दोस्तों, विनर रहे टेलिंग पोन डायरेक्टर कौन है, सौरभ विष्णु, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी दोस्तों, तो गार्गी एंथम फॉर रन कल्याणी के लिए। बेस्ट शॉर्ट नैरेटिव के दोस्तों अरेबियन नाइट्स डायरेक्टर बाय शांतनु गानू। बेस्ट स्क्रीन प्ले नॉक 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 बाय सुधांशु सरिया। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, तो अचल मिश्रा फॉर गेमक घर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट वर्ष 11 नंबर के लिए। विच ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड एज पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, यानी कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है दोस्तों, ब्रांड है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एप्पल। अब देखिए जो
इंडेक्स दोस्तों ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है दोस्तों कि रियल टाइम यानी कि अभी नहीं, जो फ्यूचर जो भविष्य में दोस्तों कौन सा ब्रांड सबसे मूल्यवान ब्रांड बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा एप्पल। अब देखिए दोस्तों ये नंबर 2 पर कौन सा रहा है, तो नंबर 2 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भारत का ब्रांड है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों किसी कंपनी है, तो दोस्तों ये कंपनी है मुकेश अंबानी की, और ये वर्ल्ड तौर पर दोस्तों 5 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो भारत और एशिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों, आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम की रैंकिंग में दोस्तों ये टॉप 10 में जो फ्यूचर इंडेक्स है इसमें भारत केवल एक कंपनी है, आपको ये भी याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भारत केवल एक कंपनी तो हो गई। अब देखिए जो रियल टाइम की जो सबसे मूल्यवान कंपनियां चल रही हैं दोस्तों, उस ग्लोबल 100 की रैंकिंग में इनका नंबर कितना आता है दोस्तों, इस कंपनी का नंबर आता है 91। कितना, 91 का इनका नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए टॉप 3 कंपनियां कौन सी है उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो वो टॉप 3 कंपनी फ्यूचर के दोस्तों, नंबर 1 देख ली एप्पल, नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और 3 नंबर पे बन जाएगी सैमसंग। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में दोस्तों प्रश्न पूछा था। हमने क्या पूछा था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला है दोस्तों। ये कौन है, ये है प्रिया ठकराल, और इनकी एज कितनी दोस्तों, इनकी एज है 13 ईयर ओल्ड, आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। आज का प्रश्न है वेयर इज इंडिया इन जनरेटिंग ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत दुनिया में ई कचरा जनरेट करने में किस स्थान पर है। आपका दोस्तों जवाब पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जितना भी आपको इस प्रश्न के बारे में पता हो दोस्तों पूरा का पूरा लिखिएगा। कम से कम 1 से लेकर 3 तक तो आप बताइएगा ही दोस्तों, अवश्य बताइएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। और आपको क्या दोस्तों इंप्रूवमेंट चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।